के प्रत्यक्ष शरीर हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें इन संतों का दर्शन करती रहें। ऐसे बड़ी स्तुति करी नलकुबर और मणिग्रीव ने। भगवान ने कहा, नलकुबर मणिग्रीव, तुम लोग मत से बड़े अंधे हो रहे थे, तुमने पद का मद किया, अभिमान किया, अब कभी अभिमान मत करना। अभिमान के तो ये फल था कि तुम्हारे को वृक्ष बनना पड़ा। तुम लोग मेरे परायण होकर के अपने अपने घर चले जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र सुनाने वाले अन्य भक्ति भाव से जो मुझे अभिष्ट है, तुमको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ऐसे भगवान ने कह दिया और दोनों देवता वहां से चले गए। इसके बाद में जब देवता वहां से निकल गए, दिव्य धाम को पधार गए, तो जोर से आवाज हुई। पेड़ गिरने की आवाज जोर से हुई। आवाज चारों ओर फैली। नंद बाबा दौड़े, मैया दौड़ी, गोपियां दौड़ी, ब्रजवासी दौड़े। हाय हाय, क्या हुआ? देखा आकर के तो दो पेड़ पड़े हैं और पेड़ों के बीच में छोटे से कन्हैया बैठे हैं, आंखें टिमटिमा रहे हैं। मैया दौड़ी, बाबा दौड़े, कन्हैया को क्या हुआ? देखा तो कन्हैया पेड़ों के बीच में ऊकल से बंधे हुए रस्सी पेट में लगी बंधी है। बाबा दौड़े दौड़े गए, घबरा गए। जाकर के जल्दी से कन्हैया को रस्सी से खोला, अपने हृदय से लगाया। हाय हाय, मेरे कन्हैया के ऊपर आज बड़ो संकट आया। हे नारायण, तुम्हारी कृपा से मेरा कन्हैया बच गया। छोटे छोटे बालकों से पूछा, बालकों, इतने बड़े ये पेड़ किसने गिरा दिए? छोटे छोटे बालक बोले, बाबा, मैया, तुम्हें पता ना है, तुम्हारे कन्हैया ने गिराए हैं। बाबा को मैया को विश्वास नहीं हो तो छोटो सो छोरा इतने बड़े पुराने पेड़ों को कैसे गिरा सकता है? ये तो किसी ग्रह का काम है। ग्रह शांत कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। बड़े आनंद की बात है, लेकिन कन्हैया से बाबा कहते हैं, बेटा कन्हैया, एक बात बता, तेरी मैया ने तो तुझे उखल से बांध दिया, अब तू बता, मेरे पास रहेगा कि मैया के पास रहेगा? कन्हैया कहते हैं, मैया तो मारे बांधे, हम तो मैया की गोद में नहीं जाएंगे, हम तो बाबा थारी गोद में रहेंगे। इतना सुना तो मैया रोने लगी। मेरा कन्हैया मुझसे नाराज हो गया, बड़ी दुखी हो गई। और कन्हैया को लेकर के बाबा अथाई पे आ गए, लेकिन मैया का मन अब काहे को लगे? मैया का मन तो कन्हैया में है। मैया रोती है, दुखी हो गई, घर चली आई, लेकिन मैया को अब नींद नहीं आती, भूख नहीं, प्यास नहीं, मैया रोती है। रोती है तो भगवान को कैसे नींद आ जाएगी? जब भक्त रोता है तो भगवान को भी रोना आता है। ये था माम प्रपत्यंती तांस्तति भजावे हूं। भगवान तो कहते, जो मेरे लिए जैसा करता मैं भी उसके लिए वैसे ही हो जाता। अब मैया रो रही है तो बाबा के पास कन्हैया सो रहे हैं। तो रात्रि में उठ गए कन्हैया, बोले, बाबा मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो दूध पीऊंगा। बाबा बोले, कन्हैया दूध में कहां से लाऊं, मेरे तो दूध नहीं आवे ना, मैं तो दूध पीऊंगा, दूध दो। रात में रोने लगे। अरे गाय का पी ले कि ना, गाय का की को नहीं, मैं को नहीं पीऊं, और मैं तो मैया का पीऊंगा। तो बेटा मैया का पिएगा तो मैया के पास जा, मेरे पास क्या करें? खबर भेजी यशोदा के पास। यशोदा दौड़ी दौड़ी आओ, तुम्हारा कन्हैया बहुत रो रहा है और भूख लग रही है, दूध मांग रहा है, दूध पिलाओ। यशोदा मैया कौन है? ब्रज की रानी है, यशोदा रानी है, रानी। और मर्यादा होती है माताओं की कि ऐसे वो अथाई पे चौपाल पे नहीं जाती हैं। लेकिन भक्ति की बात ऐसी है कि भक्ति में मर्यादा भी टूट जाती है। आज मैया को ऐसा प्रेम आया, ऐसा भाव आया, जब सुना मैया ने कि मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है, मेरे लिए रो रहा है, तो मैया जैसी थी उठी और दौड़ी चली गई और दौड़ी दौड़ी आई अथाई पे अपने कन्हैया को गोद में लिया और दूध पिला रही है। भगवान को देख के मैया रोने लगी और भक्त को देख करके भगवान भी प्रेम की आंखों में आंसू भराए। भक्त और भगवान का मिलन हो गया और बड़ा आनंद और शांति हो गई।
बोली आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की सुंदर लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों के घर में भगवान जाते हैं और गोपियां छोटे से कन्हैया को बुला करके लालच देती हैं। ए कन्हैया, तेरे को हम माखन खिलाएंगी, तू नाच के दिखा दे। कन्हैया क्या करते हैं, माखन के लालच में एक कूड़े पे हाथ रखते हैं, एक सिर पे हाथ रखते हैं, ठुमक ठुमक के नाचने लगते हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया, तेरे को हम माखन खिलाएंगी, तुझे खट्टी छाछ पिलाएंगी, जरा हमें नाच के दिखा दे। कन्हैया नाचने लगते हैं। मैया भी नचाती है। अपने छोटे से कन्हैया, पीला पीतंबर है, श्याम शरीर है, बाजू बंद है, सुंदर श्रृंगार है, मोर मुकुट है, छोटे से कन्हैया है। मैया छोटे छोटे घुंघरू बांधती है और कन्हैया को नचाती है। तो कवि क्या गाते हैं, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, 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 ढुड़क ढुड़क बगनों पर बाजे, ढुड़क ढुड़क बगने वर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में कान्हो जन्म लियो है, 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 गोकुल में पग धरा रे कन्हैया, गोकुल में पग धरा रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, झुणक झुणक बगनों पर बाजे, झुणक झुणक बगने पर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। नाचे नंदलाल और नचावे हर की मैया, मैया नचाती और कन्हैया नाचते हैं। बड़ा प्रेम हो रहा है ब्रजमंडल में, बड़ो आनंद आ रहा है। चारों ओर भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजमंडल में आनंद बरसा रहे हैं। सारे ब्रजवासी कृष्ण के उस प्रेम में झूम रहे हैं, आनंद आ रहा है। एक दिन की बात क्या हुई, एक फल बेचने वाली थी, फल बेचा करती थी और उसके मन में रहती थी कन्हैया अपनी मैया की गोद में बैठ करके मैया मैया करते हैं। अगर ये कन्हैया एक बार मेरी गोद में बैठ करके मुझे मैया कह दे तो मैं निहाल हो जाऊंगी। रोज आती, फल बेचती, आवाज लगाती, कन्हैया को देखती और चली जाती। मन में यही लालसा कि ये मेरी गोद में बैठ जाए, मुझे मैया कहते। अब जितनी लालसा बढ़ते बढ़ाओ तो बढ़ती जावे, इतनी बढ़ गई लालसा कि अब तो व्याकुल हो गई, कन्हैया मेरी गोद में कैसे बैठेगा। एक दिन की बात, वो फल वाली नंद बाबा की आंगन के सामने दरवाजे पर ही आकर बैठ गई और मन में ये संकल्प कर लिया कि या तो कन्हैया मुझको मैया कहेगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। उसने आवाज लगाई, फल ले लो फल।
भगवान ने देखा इसके फल तो आज बड़े महंगे हैं, जाना ही पड़ेगा। इसके तो मन में ठन गई है ये तो आज जाएगी नहीं, चलो इसकी कामना को पूर्ण कर दो, इसकी मन की भावना पूर्ण करनी चाहिए। भक्तों की तो मन की भगवान ही रखे है। भगवान अपनी मैया से बोले, मैया मैं तो फल लाऊंगा। बेटा मैं ला दूं कि ना मैं ही लाऊंगा। लिया बेटा जा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, छोटे से बालक हैं, दरवाजे के बीच में आकर के खड़े हो गए। कितनी सुंदर बांके बिहारी की झांकी है। श्याम शरीर, पीला पीतांबर, मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में सुंदर सुंदर मालाएं, बाजू बंद भगवान के रूप को देख करके और वो फल वाली तो देखती ही रह गई। आह कितनी सुंदर झांकी है। दौड़े दौड़े कन्हैया आए और आके फल वाली से बोले, ला फल दे दे। कि ऐसे नहीं, वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। तुम हमें कुछ लाके दो, हम तुम्हें फल दे देंगे। कन्हैया बोले, ठीक है अभी लेके आता हूं। दौड़े दौड़े घर के अंदर गए। घर के अंदर क्या था? धान का अनाज था, धान का चावल का अनाज रखा था। छोटे छोटे हाथ, छोटी सी अंजलि, दोनों हाथों में धान के अनाज को भर लिया। अंजलि भर के ला रहे थे छोटे से कन्हैया। आते आते क्या हुआ, उनकी नीचे से अंजलि खुल गई और आते आते रास्ते में धान के दाने गिर गए, वो भी गिर गए। और थोड़े थोड़े हाथ के अंदर दाने लगे थे धान के, ला करके उसके कपड़े में झाड़ दिया और कहा, ला अब फल दे दे। फल वाली बोली, कन्हैया फल तो मैं दे दूं, एक बात बताऊं? कि बता। कि तू एक बार मेरे को मैया कह दे, मैं तेरे को सारे फल दे दूंगी। कन्हैया विचार किए कि सौदा तो बहुत सस्ता भाई, एक बार मैया को सारे फल मिल जाए क्या देर लगती, कह देते क्या फर्क पड़ता है। कह दिया, मैया मेरे को फल दे दे। नहीं ऐसे नहीं। और कन्हैया मेरी गोद में बैठ करके अपना मुंह कान पे लगा करके, प्यार से ठोड़ी पे हाथ लगा करके मैया कह दो, दे दूंगी। अच्छा, भगवान ने विचार किया कि सौदा तो बहुत सस्ता है, लेकिन बस इतनी सी बात है, इसी गोद में बैठना पड़ेगा। और किसी गोपी ने देख लिया, मैया से शिकायत कर देगी, मैया मारेगी, अब क्या करें, छोड़ना तो है नहीं। इधर देखा उधर देखा, चारों ओर देखा और कन्हैया कूद करके मैया फलवाली की गोद में बैठ गए। भगवान का नाम क्या है? आनंद कंद। भगवान को आनंद कंद कहते हैं। जब भगवान जहां जाए वहां तो आनंद हो ही जाता है। फलवाली की गोद में बैठे तो उसके तो रोम रोम से आनंद निकलने लगा। और कन्हैया ने मुंह कान पे लगा करके बड़े ठोड़ी पे हाथ बड़े प्यार से फेरते हुए कहा, मैया मेरे को फल दे दे। इतना कहा तो उसके हृदय में पानी भगवान की गई, हृदय प्रेम से लबालब भर गया। कन्हैया को हृदय से लगाया, प्रेम की आंखों में आंसू भर आए, आनंद में डूब गई। वही वाणी कान में घूमती है, मैया मेरे को फल दे दे, मैया मेरे को फल दे दे। आनंद छा गया। टोकरा के जितने भी फल निकाल कर के छोड़ो, कपड़ा में बांध के दे दिए। लो कन्हैया सब तुम्हारे, तुमने मैया को दे कह दिया तो और मेरा क्या है। और जो धान के दाने थे सब टोकरा में रख कर के सिर पे रख लिया। कन्हैया फल लेकर के चले गए और वो फल वाली भगवान की उस वाणी को याद करती हुई आनंद में डूबती ही घर पे आई। अपना टोकरा नीचे उतारा, खोल कर के कपड़ा टोकरे का देखा तो क्या देखा, उसके अंदर हीरे जवाहरात मोतियों से टोकरा भरा हुआ है। लेकिन जो असली भक्त होते हैं ना, वो हीरे मोती नहीं लेते हैं। जो हीरे मोती लेते हैं तो भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा। कहा कन्हैया मुझे कंकड़ पत्थर तुम्हारे मुझे नहीं चाहिए, सबको ठुकराया, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। परमात्मा का प्रेम उस फलवाली को प्राप्त हो गया और भगवान का भजन करते करते परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। ऐसे भगवान ने फलवाली के ऊपर कृपा करी। इसके बाद में सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि भगवान की एक नहीं अनेकों प्रकार की लीलाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
कोई भगवान की पूरी लीला वर्णन नहीं कर सकता, जिसकी जितनी बुद्धि विवेक ज्ञान होता है उतना ही वर्णन करते हैं। नंद और उपनंदन ने विचार किया कि इस गोकुल में रहने से हमारे कन्हैया के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं। कन्हैया को अगर कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करो, इस स्थान को छोड़ दो और कहां चलो के पास में वृंदावन है, वृंदावन में जाकर के रहेंगे। पहले पूतना आ गई, तृणावत आ गया, कितने संकट आए। कन्हैया कहीं कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस गोकुल को छोड़ दो, वृंदावन में वास करो। सबने अपना अपना सामान उठाया, बैलगाड़ी में रखा, यमुना के किनारे वृंदावन में आकर के वास किया। सबने अपना अपना डेरा डाल दिया। रहते हैं वृंदावन में। कदम के शोक के बढ़िया सुंदर पेड़ हैं, हरियाली है, पक्षी बोलते हैं, चिड़ियां चहकती हैं, कोयल तोता मैना आदि बड़े सुंदर सुहावना स्थान है। फूल खिलते चंपा चमेली के आनंद होता है और बड़ा आनंद होता है। सात की सखा गैया चरन जाते हैं तो कन्हैया अपनी मैया से कहते, मैया मैं भी गैया चराऊंगा। बेटा अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो जाना। ना मैया देख मैं बड़ा हो गया ना, मैं तो जाऊंगा। अरे बेटा अभी तू बड़ा नहीं। एक बालक होता है ना तो जिद्दी होता है, और जिद्दी बालक हो जाता है क्योंकि लाड़ प्यार में बिगाड़ देते। ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, थोड़ा करो। कन्हैया तो बड़े लाड़ प्यार के पले हुए हैं। मैया से जिद करते, मैं तो गैया चराऊंगा। मैया ने देखा कन्हैया मानेगा नहीं, अच्छा मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकालवा करके कन्हैया से मैया बोली, बेटा तू छोटा है, ऐसा कर छोटी छोटी गैया ले जा और ज्यादा दूर मत जाना, थोड़ी दूर चरा करके जल्दी आ जाना। सखाओं के साथ चले जाओ। अब कन्हैया क्या किए, छोटी छोटी गैया, छोटे से कन्हैया सखाओं के बीच में जा रहे हैं। काली कमरिया कंधे पे पड़ी है, बंसी हाथ में बजा रहे हैं और गैया आगे आगे सखाओं के पीछे कन्हैया जा रहे हैं। तो कवि क्या गाते हैं, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, एरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, एरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जोर से दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर वालों। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में चले मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में चले मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरी नानो सो मेरो मदन गोपाल।
घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल ओ घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी नानो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ वो छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ ओ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो हो नैनो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल वो श्याम वरण मारो मदन गोपाल हरी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी नैनो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग छोटी सखिया मधुवन बाग ओ छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग छोटी सखिया मधुवन बाग ओ राशि रचावे मेरो मदन गोपाल राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गायो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गायो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गायो सखी पावन वृंदावन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गाल छोटो सो
बड़ी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मारो मदन गोपाल। गैया चरा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुबह से शाम तक चलाते, घर आ जाते, तरह तरह के खेल खेलते, खेल खिलाते हैं। अब बड़े हो गए और बड़ी बड़ी गैया चराते हैं, बड़े बड़े सखाओं के साथ घूमते हैं। एक दिन की बात, गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते क्या हुआ, साथ में सखा और साथ में भाई बड़े भाई बलराम जी हैं। एक राक्षस कंस का भेजा हुआ आ गया, जिसका नाम था बत्सासुर। बछड़े के रूप में आया, बछड़ों में आकर के मिल गया। कन्हैया पहचान गए, ये बत्सासुर है, बछड़ा बन के आ गया है। देखो बड़े भैया बलराम, कितनो सुंदर बछड़ा है, कितनो चोको चोको बछड़ा है। ऐसे करते करते आगे उसके पास हाथ मारा, पीठ पे जोर के घुमा भगवान के ऊपर। भगवान ने सींग को पकड़ा, झटका दिया, दूर भाग गया। फिर भगवान के ऊपर तोड़ा, भगवान ने ऐसा पैतरा मारा, पीछे की टांगों को और पूंछ को पकड़ के उठा लिया, घुमाते 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 पटक दिया। बत्सासुर नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दंडबिया बजाते हैं, फूलों की बजकार करते हैं। शाम का समय हुआ, घर आ गए। सारी कथा भगवान की ग्वालों ने अपनी मैया को समझाई। एक दिन की बात, पानी पिलाने के लिए सखा और कन्हैया एक सरोवर के किनारे पर गए। बहुत बड़ा सरोवर था, उसके पास में बहुत बड़ा बगुला बैठा था। बगुला जानते हो ना, आपकी मारवाड़ी राजस्थान में कहते हैं क्या, बुगला। बुगला बुगला लंबा लंबा गर्दन होती, सफेद सफेद। वो कहते हैं बकासुर नाम का राक्षस बगुला बनकर के बैठा था। भगवान को उसने देखा और भगवान उसके पास में चले गए, चोंच में पकड़ के उठा लिया और पेट में निगल गया। भगवान उसके पेट में जाकर के इतने गर्म हो गए, अग्नि के समान, कि उसने भगवान को उगल दिया। भगवान उसके पेट से बाहर आ गए, उसकी चोंच को पकड़ लिया और बीच में से फाड़ते गए। नीचे की चोंच पैर से दबाई और चीरते 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 उसको बीच में से फाड़ दिया। बकासुर नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दुंदबियां बजाते हैं, और बाल कृष्ण लाल की जय। और उसके बाद में कहते हैं, एक दिन की बात, कन्हैया बोले सखाओ आज अपने घर में भोजन नहीं करेंगे, आज तो वन भोजन करेंगे। चलो अपना अपना भोजन तैयार करवा लो। सबने अपना अपनी माताओं से भोजन तैयार कराया और गैया चराने के लिए चले। अब कन्हैया गैया बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। अब तो भाई 1:04 हो गया। अभी माता जी भी सुनाएंगी, फिर आरती करेंगे और कल आपका एकादशी का व्रत भी होगा। तो भूख लग रही होगी आपको, तो आपको क्यों दुख दें। मतलब कथा में तो भूख लगती नहीं, आनंद आवे। लेकिन चलो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और अब माता जी थोड़ा सा प्रवचन करेंगी, उसके बाद में आरती करेंगे। आप माता जी का भी थोड़ा प्रवचन अवश्य सुने ध्यान से।